तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके क्लासेज आर वाले। यूट्यूब पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक ना। तो तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो रिक्त खानों दे दिया है, खानों मतलब बक्स हो गया, ठीक ना। तो बक्स दे दिया है और बक्सों में हल करके भरना है, ठीक है। तो इसमें समानांतर श्रेणियां दे दिया है, ये सब समानांतर श्रेणियां है, ठीक ना, समानांतर श्रेणियां। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इसमें अगर वन को हल करते हैं, इसमें पहला नंबर को, तो क्या होता है कि ये प्रथम पद हो जाता है और ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। इसमें भी देखेंगे दूसरा नंबर में तो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो ये पद दे दिया है, ठीक ना। हाँ, यहाँ पर तीसरा में प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसी तरह जैसे मान लीजिए कि अब चौथा में देखिए यहाँ पर प्रथम पद 4 दे दिया है, -4। तो दूसरा पद तो खाली है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, छठवां पद दिया है, ठीक ना। उसी तरह पांचवा में भी इसी तरह प्रथम पद निकालना है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है और छठा पद दे दिया है ना। तो इसमें देख लीजिए 6 गो पद है। हाँ, 6 गो पद है, किनको किनको निकालना है हम बता दिए। हाँ, कुछ हम हल कराने से पहले एक बार सूत्र का जानकारी दे देते हैं। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an को अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला पद को अंतिम पद कहते हैं, ठीक ना। इसको अंतिम पद कहते हैं। अब उसके आगे माने कोई पद ना हो, ठीक ना। और ये हो गया प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं ए को। एन को बोलते हैं पद, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पद बोलते हैं। और डी को बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक सबको जानकारी है कि सूत्र में किसको क्या बोलते हैं। हाँ, अब हल कराते हैं। पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। 2 कामा बॉक्स 26 ये दे दिया है। तो प्रथम पद मालूम है, प्रथम पद मालूम है और दूसरा पद मालूम है। देखिए दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद मालूम है। तो तीसरा पद बराबर 26 दे दिया है। तो 26, तो तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 2d बराबर 26। तो देखिए यहाँ प्रथम पद दे दिया है, प्रथम पद a का मान दे दिया है 2, 2 और d सार्वंतर बराबर 26। तो 2d बराबर 26 और ये है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो d बराबर घटाएंगे तो 24 हो जाएगा और 2 गुणा में है तो आ जाएगा भागा में, तो कट जाएगा 12 बार में। तो सर्वांतर कितना आ गया फ्रेंड्स, सर्वांतर आ गया 12, है ना। तो सर्वांतर 12 आ गया। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो कौआ पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो दूसरा पद खाली है तो दूसरा पद निकालना है। चलिए, तो दूसरा पद निकाल लेते हैं। दूसरा पद a प्लस 1d होता है, 1 लुप्त रहता है इसमें। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो a का मान जो प्रथम पद है 2 दे दिया है, तो 2 रख देंगे और सार्वंतर d का मान 12 आया है तो 12 रख लेंगे। तो दूसरा पद कितना आ जाएगा, जोड़ लेंगे तो 14 प्राप्त हो जाएगा। तो इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। यही हो गया, आंसर हो गया। चलिए यहां तक समझ गए। अगला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर।
इसको सॉल्व कराते हैं। बक्स कामा 13। अब यहां पर ध्यान देंगे, पहला पद खाली है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद दिया है। तो क्या क्या खाली है जी? पहला पद है, दूसरा पद दिया है 13। तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस डी बराबर 13। इसको समीकरण 1 मान लो। हाँ, उसके बाद चौथा पद है, चौथा पद 3 दे दिया है, चौथा पद 3 दे दिया है। तो चौथा पद का सूत्र a प्लस 3d बराबर 3। ये समीकरण 2 मान लो। तो यहाँ क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स? समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया, है ना। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, बराबर 13, और समीकरण 2 भी उतार लेते हैं। चलिए उतार लिए। अब यहां पर चिन्ह पार करके और चिन्ह को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट जाता है। तो 1d प्लस में और 3d माइनस में, तो 1d में से 3d घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2d, और 13 में से 3 घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो d बराबर 10, आई गुना में है -2 आ जाएगा भागा में, तो कट जाएगा 5 बार में, तो -5 आ गया, सार्वअंतर आ गया -5। तो हमको क्या क्या निकालना है? प्रथम पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। तो d का मान आ गया। तो प्रथम पद के लिए क्या करेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रख दो, नहीं तो समीकरण 2 में रख दो, किसी एक में रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में रखा जाए। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए यहां तक आप लोग का समझ में आ गया। हाँ चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को ले लो, a प्लस डी बराबर 13। डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां रखो, a का a हो गया प्लस d का मान -5 है बराबर 13। तो a बराबर 13, और देखिए हम प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको बराबर के दाहिने तरफ लेकर आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। तो कितना हो गया फ्रेंड्स? a का मान हो गया 13 और 5 18 हो गया, है ना, समझ लिए। तो a का मान प्रथम पद निकल कर आ गया, तो प्रथम बक्सा में भरा जाएगा यहाँ पर। अब रह गया तीसरा पद निकालना, तो तीसरा पद भी निकाल देते हैं। a प्लस, तीसरा पद निकालेंगे a बराबर a प्लस 2d। तो a का मान निकल कर आ गया 18 और प्लस 2, और d का मान कितना है फ्रेंड्स? -5 है, तो -5। अब इसमें गुना करके जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, 5 दूनी 10, तो ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 10। अब इसको घटा लेंगे तो कितना होगा? घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक ना। कितना आ जाएगा? 8। तो एगो तीसरा पद ये आंसर हो गया, और एगो प्रथम पद ये आंसर हो गया 18। चलिए यहाँ पर किसी को, किसी भी स्टूडेंट का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह सब क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, सब आंसर आ जाएगा। चलिए उतार लीजिए। हाँ, तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल कराते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन 5 है, बक्स, फिर बक्स दे दिया है, और 9.1/2
9 पूर्णांक 1/2, यही क्वेश्चन है। हाँ, इसमें क्या है फ्रेंड्स कि प्रथम पद दिया है, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद भी नहीं दिया है और चौथा पद दिया है, प्रथम पद दे दिया है, ठीक ना। तो इसको फ्रेंड्स क्या करना है कि ए प्रथम पद दे दिया है 5 और चौथा पद दे दिया है ए चौथा पद बराबर 9 पूर्णांक 1/2। तो इसका सूत्र होता है a+3d बराबर 9 दूनी 18 आएगा 19/2। चलिए यहां तक समझ गए। हाँ, a का मान है 5, तो a का मान यहां रख दो 5, 3d बराबर 19/2। अब 3d बराबर 19/2। अब 5 क्या में है फ्रेंड्स, 5 है प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहां से बना देते हैं। चलिए अब देखिए 3d है, यहां बाटा बके घटाव कर लो तो 19 से कम 19 हो जाएगा और 2 5 10, 2 5 10 अब बटे 2 हो जाएगा। हाँ, डी बराबर अब घटा दो, 19 में से 10 घटा दो तो 9/2 हो जाएगा। और 3 जो है 3 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। हाँ, तो अब देखिए 3 के 9 हो गया, तो डी बराबर आ गया 3/2। तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, अभी इसको रहने दो ऐसे ही, पूर्णांक की जरूरत नहीं है। क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, ठीक ना। तो दूसरा पद निकाला जाए, दूसरा पद निकाला जाए। ए का मान भी मालूम हो गया और डी का मान भी मालूम हो गया। दूसरा पद निकालेंगे तो a2 बराबर a+d हो जाएगा। तो a का मान 5 है, 5 लिख लेंगे और d का मान 3/2। अब यहाँ पर देखिए 2 5 10, 10 + 3/2 हो जाएगा, तो ये 13/2 हो जाता है। इसका पूर्णांक तोड़ सकते हैं, पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 1 और 2 है ना, 6 पूर्णांक 1/2 हो जाता है। अब यहाँ तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकाल लो, a+2d। तो a का मान 5 है और 2 और d का मान कितना है, 3/2 है, 3/2। तो इसको कटा दो, कट गया, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 8 भरा जाएगा। हाँ, समझ लिया। चलिए यहाँ तक क्लियर सबको। हाँ, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको हल कराएंगे, है ना। यही दिया है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पद दे दिया है, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद खाली है, पांचवा पद खाली है, छठवां पद दे दिया है, ठीक है। छठवां पद 6 दे दिया है। चलिए यहाँ तक समझ लिए। तब प्रथम पद -4 दे दिया है, ठीक ना। उसके बाद छठवां पद 6 दे दिया है, छठवां पद 6। तो इसका सूत्र a+5d बराबर 6 हो जाएगा। a का मान दे दिया है -4 + 5d बराबर 6, 5d बराबर 6 आई है माइनस में, इधर ले लो प्लस में हो जाएगा। d बराबर, अब इसको जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा, 5 गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो सर्वांतर कितना आ गया फ्रेंड्स, 2 आ गया। चलिए सर्वांतर 2 आ गया, यहाँ से सॉल्व कराते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए यहाँ से सॉल्व कराते हैं। कौन कौन सा पद निकालना है फ्रेंड्स, a का मान तो निकल गया प्रथम पद और सर्वांतर भी निकल गया 2। दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद निकाल दो, a+d। तो a का मान है -4, तो -4 लिख दो और d का मान है 2, तो 2 लिख दो। अब देखिए 2 में से 4 घटा लो, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं, -2 हो गया। तो ये हो गया दूसरा पद, ये भी आंसर हो गया। और तीसरा पद निकालो, तो तीसरा पद a+2d,
यहाँ क्या है, तीसरा पद खाली है, ठीक ना। चलिए ए का मान कितना है जी, ए का मान है -4 और 2, और डी का मान कितना है, 2 आ गया है। तो -4 प्लस 2 दूनी के 4, तो 4 एगो प्लस में एगो माइनस में, 4 में से 4 घटेगा तो 0। ये भी एक आंसर हो गया, तीसरा पद। चौथा पद निकालो, तो a + 3d, यही सूत्र होता है ना। चलो a का मान देखो, a का मान -4 है, तो -4 पुट कर दो, 3, और d है 2, तो 2 रख दो। कुछ है नहीं मैथ में, जान नहीं है। 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये भी आंसर हो गया। हाँ, अब कितना, पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद। तो पांचवा पद निकाल लो, a + 4d, a को कम हो जाता है यहाँ पर, ठीक ना। हाँ, तो a का मान -4, 4 का 4 और d का 2 हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, 4 दूनी 8, अब 4 में से 8 में से 4 घटा दो तो 4 बच जाएगा। ये भी आंसर हो गया। चलिए आंसर निकल के आ गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकल गया। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, निकल कर आ गया। अब पांचवा हल करेंगे। चलिए यहां तक समझ गए। पांचवा क्वेश्चन नंबर को ध्यान देंगे, पांचवा नंबर पर बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ देखिए, यहाँ पर पांचवा नंबर को यहीं से हल कर देते हैं हम, यहीं से हल कर देते हैं। देखिए प्रथम पद खाली है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद खाली है, पांचवा पद खाली है, और ये है छठवां पद दे दिया है, ठीक ना। तो चलिए इसको निकाल दिया जाए। तो दूसरा पद दे दिया है 38, तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है, a + d = 38, समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ छठवां पद है, छठवां पद है तो निकाल लो। तो छठवां पद बराबर -22 दे दिया है, तो a + 5d = -22, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए कितना आसान है, समीकरण 1 पर आ गया, समीकरण 2 पर आ गया, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा जगह यहाँ लिख देते हैं। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक ना, या घटाने पर भी लिख देंगे यहाँ पर। चलिए अपना अपना तरीका होता है। हाँ देखिए, समीकरण 1 को उतार रहे हैं और समीकरण 2 को भी उतार लेंगे। 5d हो गया बराबर -22, थोड़ा साफ साफ लिख दें। हाँ चलिए यहाँ अब चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया, माइनस प्लस कट गया। तो 1d में से 5d घटा दो तो -4d हो जाएगा, और यहाँ दोनों जोड़ना है, दोनों प्लस में हो गया, तो 10 ये 60 हो जाएगा, है ना, 60 हो गया। तो d = 60, आई गुना में है और माइनस में है, तो कट जाएगा, तब 15 बार में, 15 चौका 60। तो d का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, यहीं पर लिख देते हैं, -15 आ गया, है ना, d का मान -15 आ गया। कौन कौन सा पद निकालना है फ्रेंड्स, प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद कैसे निकलेगा, d का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, कौनों में रख दोगे तो आ जाएगा। चलिए तो d का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ चलिए यहां तक हो गया। तो समीकरण 1 को उतार लो, बराबर 38। देखिए यहाँ समीकरण 1 है, इसको उतार लिया, है ना, तो उतार लिया तो d का मान आ गया है सर्वांतर, तो a प्लस सर्वांतर आ गया है -15 है, बराबर 38। तो a बराबर 38
यहाँ प्लस और माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उधर ले लोगे तो इसको प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए अब इसको क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। तो जोड़ लिया जाए तो 5 8 13 के 3 और 3 गो एगो 4 गो, एक हंसी लिया 5 गो। तो प्रथम पद कितना निकल कर आ गया फ्रेंड्स, प्रथम पद 53 आ गया। अब उसी तरह यहाँ तीसरा पद खाली है, तो तीसरा पद निकाल लो। तो ए प्लस 2d, तो ए का मान 53 आ गया है और 2 और डी का मान है -15 है, -15। तो 53 आप प्लस और माइनस में गुना करोगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटा लो, 15 दूनी 30, तो घटा लो। 3 में से 0 घटेगा 3 और 5 में से 3 घटेगा 2, 23 आ गया। चलिए तीसरा पद ये भी आंसर हो गया और प्रथम पद निकालना था, ये भी आंसर हो गया। चौथा पद निकाल लो। कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद, चौथा पद अब निकालना है। तो चौथा पद निकाल लो, है ना। चौथा पद a + 3d, तो a का मान है 53 और 3 और 15 हो गया d का मान। तो 53 हो गया, 15 तिया 45 हो गया। तो घटा लोगे तो कितना, 13 में से 5 घटेगा, 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा, तो 8 हो गया। ये हो गया आपका चौथा पद। यहाँ हम निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा हम निकाल लेते हैं, इसी में निकाल लेते हैं। हाँ चलिए अब कौन सा निकालना है फ्रेंड्स, यहाँ चौथा पद तो निकाल लिया, पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद इतने दूर में निकाल लो, a5 बराबर a + 4d। तो a का मान कितना आ गया है फ्रेंड्स, 53 आ गया है। तो 53 लिख लो। अब देखो 4 हो गया और d का मान जो है -15 है, ठीक ना। तो 53 हो गया और इसमें गुना करोगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, ठीक ना। तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, -7 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। हाँ चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए, ये भी हो गया, पांचवा पद भी निकल गया। यहाँ पर क्या क्या पूछ रहा था, प्रथम पद, तो प्रथम पद निकाल दिए। कहाँ निकाल दिए जी, यहाँ पर प्रथम पद निकाल लिए। तीसरा पद, तो तीसरा पद भी निकाल लिए, चौथा पद भी निकाल लिए, पांचवा पद भी निकाल लिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर, हाँ एपी दे दिया है। एपी का कौन सा पद 78 है ना, यही है सवाल। तो चलिए इसको निकाल लिया जाए। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद मालूम है और कह रहे हैं कि कौन सा पद 78 है ना। तो चलिए 78 कौन सा पद है, निकाल लिया जाए। प्रथम पद दे दिया है 3, सारवंतर निकाला जाए a2 - a1। तो a2 है, देखिए प्रथम पद दूसरा पद, तो ये दूसरा पद में से प्रथम पद घटा लिया जाता है। तो घटा लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 निकल जाएगा, है ना। 5 निकल जाएगा। an का मान निकालना है, an का मान दे दिया है। बड़ा था ना, कौन सा पद 78 का पद पूछ रहा है, कौन सा पद। तो बताए थे कि n का होता है पद होता है और an होता है अंतिम पद। तब क्वेश्चन ऐसी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि करे कौन सा पद 78 है ना, पद पूछ रहा है। तो चलिए पद निकाला जाए, n का मान निकालना है। यहां तक क्लियर हो गया ना, कौन सा पद 78 है। हाँ तो देखिए इसको सूत्र से निकाल लिया जाए। an बराबर 78 दे दिया है, तो लिखेंगे, यहां से हल कर देते हैं। हल तो यहीं से हो रहा है। चलिए हाँ देखिए अब इसका सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर 78। चलिए a का मान है कितना जी, 3 है। n का मान निकालना है 1 और d का मान कितना है, d का मान 5 आ गया है। 5 लिख लो बराबर 78। हाँ अब देखिए यहाँ 3 हो गया और इसमें 5 में n से करो तो 5n, -1 में 5 से करो गुना तो 5 हो जाएगा बराबर 78 हो गया। चलिए यहाँ क्लियर हो गया सबका। हाँ 5n बराबर 78। अब यहाँ पर से देखिए 3 में से 5 घटा लो, तो 3 में से 5 घटा लो तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 अगर उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। तो n बराबर 80 हो गया, ये 80।
अब 5 गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 16 25 80 हो जाएगा। तो ये हो गया 16वां पद निकल कर आ गया। तो यही में पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है, यही लिखेंगे 16वां पद 78 है। ओके, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, हाँ 5वां नंबर लिख चुके हैं। देखिए ये समानांतर श्रेणियां दिया है, तो अंतिम पद यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अंतिम पद दिया है। क्वेश्चन यही कह रहा था कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। ये भी देखिए क्या करे फ्रेंड्स कि कितने पद है, तो एन के क्या लिखे थे, पद लिखे थे, ठीक ना। एन को कभी भी पद बोलते हैं, यानी कि कौवा पद निकालना है, 16वां पद, जैसे आप अभी देखिए कि 16वां पद हम निकाल कर दिखाए, तो ए एन क्या होता है, अंतिम पद होता है, और एन होता है पद। तो यहाँ पर आप लोग का स्पष्ट रूप से मिल गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रथम पद हुआ 7, और सर्व अंतर निकाल लेंगे, डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, 13 में से 7 घटा देंगे, है ना। जरूरी नहीं है A2 माइनस A1 बार बार लिखने है, क्या समय लगता है, समय का बचत करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। 13 में से 7 घटा दो, 6 बच गया, है ना। तो सर्व अंतर 6 निकल दिया। अब क्या करेंगे, देखिए AN अंतिम पद दे दिया है ना, अंतिम पद दे दिया है, तो अंतिम पद लिख लिया। अब पद निकालना है, यही न पूछ रहा था, है ना, कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो पद है तो एन निकालेंगे हम लोग। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस, हाँ देखिए यहाँ दे दिया है, ए एन का मान दे दिया है 205। अब लिखो इसका सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। हाँ यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 7, यहाँ 7 रख दिया, एन का मान निकालना है, और डी का मान कितना है फ्रेंड्स, 6 आया है, तो 6 लिख लो बराबर 205। चलिए यहाँ तक क्लियर। हाँ अब यहाँ गुणा कर लो, 6 में n से गुणा करोगे तो 6n हो जाएगा, 6 में 1 से गुणा करो तो 6 हो जाएगा बराबर 205। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 6n, अब 7 में से 6 घटा दो तो 1n बचेगा बराबर 205। n बराबर 205, एक है प्लस में इधर लेकर आ जाइए, माइनस में हो जाएगा, और 6 है गुना में इधर लेकर आ जाइए, भागा में हो जाएगा। चलिए अब इसको घटा लो तो 204 हो गया बट्टे 6। अब इसको कटाओ, 36 18 हो गया, 2 बच गया, इसमें दे दो 24 हो गया, 6 चौका 24। तो यहाँ क्या हो गया फ्रेंड्स, क्या आ गया, 34वां पद आ गया, ठीक ना। क्या आ गया फ्रेंड्स, 34वां पद निकल कर आ गया, यही हो गया आंसर। चलिए कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप जरूर लिखें। हाँ दूसरा नंबर सब यहीं पर करा देते हैं, जगह है यहाँ पर, देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए दूसरा नंबर दे दिया है, यहाँ पर भी एकदम हूबहू इसी तरह बनेगा। चलिए हूबहू इसी तरह बनेगा, ए बराबर 18 है, और सर्व अंतर निकालोगे ना, डी निकालोगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लोगे, 15/1/2 माइनस 18। तो यहाँ पर देखिए 15 दूनी 30 है, 1 31 हो गया, 31/2 माइनस 18। तो यहाँ 31 और 18 दूनी 36 हो जाता है, 18 दूनी 36/2। और यहाँ पर हम जानते हैं कि कितने स्टूडेंट का दिक्कत होगा कि सर यहाँ एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं और जल्दी से यहाँ पर गुणा भागा हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स एक बार पहले भी वीडियो में बताए हैं, इस वीडियो में भी बता देते हैं, ठीक ना। जैसे कभी भी इस तरह का कोई सवाल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी भी देखिए यहाँ पर कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको इस तरह का रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बटे में रखते हैं, फिर 1 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 होता है ना। अब कहते हैं कि एक के टेबल में कितने बार में ये जाता है, विभाज्य होता है, तो 2 बार में, तो फिर 2 3 6 लिखते हैं, ठीक ना। तो ऐसे करते हैं तो बहुत देरी होता है, ठीक ना। तो इसको ऐसे करने का कोई आवश्यकता नहीं है,
इसको डायरेक्ट करो, देखो क्या करो, ऐसे डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। 2 में 3 से गुना कर दो तो 2 तिहाई 6 हो, और 6 जोड़ दो, 2 तिहाई 6 और 6 जोड़ दो तो 12 बटे कितना होता है, 2 हो जाता है, ठीक ना, 12 बटे 2 होता है। यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये माइनस में है तो इसको कर सकते हैं 6 5 30, इसमें गुणा कर लो, 6 5 30 और 30 में 3 घटा दो तो 27/5 डायरेक्ट लिख सकते हो। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक ना। चलिए उसी तरह यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या कर दिए फ्रेंड्स, यहाँ ये तो 31 का 31 लिख दिए और 2 में 18 से गुणा कर दिए तो 18 दूनी 36 हो गया, और 31 में से अब 36 घटा दो तो कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। तो सर्व अंतर निकल कर आ गया -5/2। अब क्या करेंगे कि अब क्या निकालना है, तो देखिए an अंतिम पद है मालूम है ना, अंतिम पद मालूम है तो n का मान निकालना है तो n का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से an बराबर a + n-1 × d। कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना है, 18 आ गया है, 18 ले लो, है ना। यहाँ एक काम करो, थोड़ा सा इसको एक काम करो, यहाँ न लिख करके आसान हो जाएगा। an का मान दिया है -47, यहाँ पर लिख दो वही सूत्र को, क्या लिख दो, इसके सामने लिख दो, इसके सामने। चलो अब a का मान है 18 रख दो, n तो निकालना है ना, और d का मान निकाल दिए हैं इतना -5/2 हो गया और बराबर -47। देखिए और 18 यहाँ हो गया। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स कि -5/2 में n से गुना करेंगे तो -5n/2 हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें देखो माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो -5/2 हो जाएगा और बराबर -47 हो जाएगा। 18 माइनस, यहाँ अब देखिएगा क्या करेंगे कि इसको एक काम कर लो, इसको 5n माइनस में है, इसको ज्यों का त्यों उतार लो, और यहाँ पर भी ज्यों का त्यों उतार लो। चाहे इसको क्या करो कि -47 है तो -47 लिख दो और इसको भेजो उधर, है ना, इसको उधर भेज दो तो ये भी हो जाएगा -18 और ये है प्लस में तो ये भी हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलिएगा। तो अब देखिए -5/n हो जाए, सॉरी यहाँ पर 5n/2 बराबर, अब इसको हाँ क्या करिएगा, 7 8 15 के 5 और 4 1 5 1 से लिया 6 -65/5/2 हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर। हाँ इसको हम थोड़ा मिटकार देते हैं, इसको मिटकार देते हैं। चलिए यहाँ मिटकार देते हैं। यहाँ कितना हो गया फ्रेंड्स, 35 दूनी 130 हो जाएगा, 165 दूनी ना, 65 दूनी 130 और -5/2। यहाँ पर क्या हो रहा है, -5n/2 हो गया। अब इसको क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, n का रख दो यहीं पर, आई हो जाएगा 135 माइनस में हो जाएगा /2। और यहाँ देखिए ये गुना में, इधर आ जाएगा तो ये भागा में है, इधर आ जाएगा तो गुना में आ जाएगा, आई है गुना में तो इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, है ना। चलिए भागा में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कटा दो और माइनस तो कटिए गया, यहाँ पर इसको कटा दो तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 7 35 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 27 आ गया। इसका 27 आंसर हो गया, है ना, आंसर। चलिए यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तब लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।